अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सदियों से इंसान उस एक परम सत्य की तलाश में भटक रहा है। धर्म के नाम पर हजारों रास्ते बनाए गए। गुरुओं ने अलग अलग मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी। कोई कहता है ईश्वर निराकार है तो कोई उसे प्रकाश पुंज बताता है। किसी ने शरीर को 7 चक्रों में बांटा तो किसी ने 10 द्वारों पर ताला लगा दिया। भक्ति के नाम पर दुनिया भ्रम के एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो पूरा सच है, या फिर असली ज्ञान को हमसे जानबूझकर छुपाया गया? आज समय आ गया है उन पर्दों को उठा देने का। सदियों से ऋषियों और मुनियों के बीच ये गुत्थी अनसुलझी रही है। कोई शरीर के भीतर 7 कमल चक्रों का दावा करता है तो कोई 8 की सीमा खींच देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सब से परे 9 कमलों का भेद खोलते हुए कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 से दिखाया है कि कबीर सागर में लिखा है कि 8 कमल तो शरीर में ही है। और इतना ही नहीं, 9वें कमल से पर्दा हटाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष रहता है। ये कबीर सागर कबीर वाणी, ये कबीर वाणी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई। द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। दोस्तों, तमाम प्रमाणों के मंथन से अब 2 परम सत्य सूर्य की भांति चमक उठे हैं। पहला, ये मानव शरीर 7 या 8 चक्रों तक सीमित नहीं है, ये 9 दिव्य कमलों का एक अभेद्य किला है। और दूसरा, उस सर्वोच्च शिखर, उस 9वें कमल पर स्वयं पूर्ण परमात्मा का सिंहासन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यर्थ नहीं कहा था, ये शरीर पिंड है, ये अंड है और यही ब्रह्मांड है। इस 3.5 हाथ की काया में पूरे अस्तित्व का नक्शा छिपा है। ये वो सत्य है जिसे अब तक झुठलाया नहीं जा सका। तो आइए उन अधूरे ज्ञान के पन्नों को बंद करें और खोले तत्व ज्ञान का वो अध्याय जिसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा है। देखिए ये प्रमाण और जानिए अपने ही शरीर में छिपे उस ब्रह्मांडीय रहस्य को। बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है जिसमें देव गणेश निवास करते हैं, यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं, यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं, यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है जिसके पार्वती शिव देवता हैं, यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है, यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है 3, सरस्वती वास पुनः तहा किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, 2 दल मानही बसई 2 बीरा। यह 6ठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं, इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं, इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है, मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल जिसे सहस्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है जो ब्रह्मलोक में है, इसको संहस्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी है जो छोटी स्थान पर होता है।
ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। तो दोस्तों, प्रमाणों की इस अदालत में ये सिद्ध हो चुका है, शरीर 7 या 8 कमलों का साधारण ढांचा नहीं बल्कि 9 कमलों का एक दिव्य रहस्य है। लेकिन कमलों से आगे क्या? संत समाज के तमाम ज्ञान की दौड़ 10वें द्वार पर आकर ठिठक जाती है। बहुत हुआ तो विरले ही किसी महापुरुष ने 11वें द्वार की धुंधली सी आहट सुनी। किंतु ठहरिए, अज्ञान के इस सन्नाटे को चीरते हुए संत रामपाल जी महाराज ने किया है 12वें द्वार का शंखनाद, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। वो कौन सी अंतिम देहरी है जिसे लांघते ही रूह काल के निरंकुश जाल को सदा के लिए काट देती है? 10, 11 या 12, आखिर क्या है मुक्ति का असली गणित? आइए सुलझाते हैं मोक्ष की इस सबसे बड़ी पहेली को। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खा के सुरती में? सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने है, दिखा है, वो अवस्थित नहीं है। कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाओगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उससे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाओ हो, सतनाम सुमरो निस्वासर। सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस्दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मुरावालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुवमंडल उठ दाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी, सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहाँ मेघ बरसे, बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे अर्धमनी चमके, अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सट चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सट चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ राखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं।
आपको दिए जाते हैं, जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो, अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो, सोडस पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों, और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास जी ने फिर ये वर्णन किया हुआ है इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारने तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा और जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक हैं, नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं। और ये सारे लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है, इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21। ये समझो 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहाँ काल स्वयं रहता है, जिसकी तपस्या है, यहाँ पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहाँ खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेगवाल, और ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के, ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड ये। तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना हमने, तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी। ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है।
ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता है, परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकैलोक। और इस सत्य पर अंतिम मोहर लगाते हैं संत गरीब दास जी। पुनः कहते हैं, गरीब एकादशी अयोग है, 12 दर है सार, 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। दोस्तों, इतिहास गवाह है सन 1727 का वो महान वर्ष जब स्वयं कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और संत गरीब दास जी को वो तत्व ज्ञान दिया जो वेदों से भी परे था। भक्त के अटूट आग्रह पर परमेश्वर ने उनकी रूह को शरीर के पिंजरे से आजाद किया और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। पलक झपकते ही रूह ने उड़ान भरी। एक ही ब्रह्मांड में देव गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोकों को पीछे छोड़ते हुए श्री देवी दुर्गा के लोक और ब्रह्म लोक का नजारा किया। लेकिन यात्रा यहाँ रुकी नहीं। रूह ने 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को पल भर में पार किया। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की सीमा लांघी और 11वें द्वार को भेद कर प्रवेश किया अक्षर पुरुष के उस विशाल साम्राज्य में जहाँ 7 शंख ब्रह्मांड मौजूद थे। जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ने न केवल वो लोक दिखाए बल्कि अक्षर पुरुष से रूबरू भी करवाया। और फिर आया वो क्षण जिसकी कल्पना भी असंभव है। परमेश्वर उन्हें ले गए अक्षर पुरुष के लोक की अंतिम सीमा पर, 12वें द्वार के सामने। जैसे ही वो द्वार खुला, सत्ती लोक का अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। सामने था वो श्वेत गुंबद और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान थे परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। तेजोमय श्वेत नर रूप, जिनके शरीर के एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसके आगे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों, इन अकाट्य प्रमाणों और आंखों देखी गवाही से ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि धर्म गुरुओं, पंथ प्रवर्तकों को न तो कमल चक्रों का ज्ञान है और न ही मुक्ति के 12वें द्वार का पता। सत्य केवल एक है और वो अब आपके सामने है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। दोस्तों, युगों युगों से काल का पहिया घूम रहा है और उसके साथ चल रही है एक ही अंधाधुंध परंपरा। एक बार माथा टेको